जो लेक्चर जो ज्योग्राफी हमको पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमें ज्योग्राफी के ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिन्हों हमें ज़्यादा फोकस करना है, जिनको पढ़ने में अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे सारे डायमेंशन ज्योग्राफी के क्लियर हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको हमको ज्योग्राफी में पढ़ना होता है, उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं। तो वैसे बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में बेसिकली एक आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि इसे हम भौतिक भूगोल भी बोलते हैं। भौतिक भूगोल को पढ़ने से ये होगा कि हम जितने भी आगे चल करके ज्योग्राफी के स्टेटमेंट या ज्योग्राफी की ऐसी कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्लियर होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी हो जाएगी, यानी कि आप स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने ग्रह हैं, कैसे ग्रह बने, कैसे सूर्य बना, इस सारी चीज़ों के बारे में हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि जिस चीज़ पे आप चल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पे चल रहे हैं, सरफेस पे चल रहे हैं ऊपर की ओर, उसमें हम पूरी जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सतह के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, समुद्रों के बारे में पढ़ते हैं। फिर सॉइल ज्योग्राफी यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे करके बायोज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। उसी में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन वगैरह देखेंगे और किस तरीके से रूरल अर्बन दोनों चीज़ों की हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिकल क्या है, और उसी में हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं जिसमें हम कहाँ पे मिनरल्स कितने हैं, किस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे आगे हम पढ़ते जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम एक ज्योग्राफी पे अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि आखिर भूगोल जो है यानी कि ज्योग्राफी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, इसका जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, जो हमें पहली बार पता चला कि यार ये ज्योग्राफी जैसी कोई सब्जेक्ट है। तो उनका जो नाम है, तो इनका जो नाम था एराटोस्थनीज, जो भूगोल के जनक इनको कहा जाता है। तो भूगोल शब्द का जो ज्योग्राफी का पहली बार जो वर्ड यूज़ हुआ, वो जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था एराटोस्थनीज। ओके, तो इन्होंने अच्छे तरीके से बताया, और साथ ही साथ इनकी जो खुद की इनकी एक ग्रह की छोटी सी धारणा थी, यानी कि स्मॉल स्केल पे प्लैनेट का जो था इनके पास, इनका एक अच्छे तरीके से डिटरमाइन ये कर सके, और साथ ही साथ अर्थ का सरकमफ्रेंस यानी कि पृथ्वी की परिधि को भी इन्होंने अच्छे से निर्धारित करने की मदद करी। उतना एक्यूरेट तो वो नहीं कर पाए, बट उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ अच्छे तरीके से कर लिया था। एराटोस्थनीज के बारे में हम देखें तो ये बहुत ही यूनान के जो गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर थे, ओके, और खगोल शास्त्री भी थे, संगीत भी इनको आता था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे, बहुत प्रतिभाशाली थे। और इन्होंने जो मिस्र को छोड़े बिना, क्योंकि यूनान कहाँ आता है, मिस्र में आता है, तो मिस्र को छोड़े बिना इन्होंने क्या किया, पृथ्वी की परिधि की गणना कर ली। मतलब कि जो अर्थ का सरकमफेरेंस है, बिना ये सब किए मिस्र को छोड़े वहीं पर उन्होंने, मतलब उतना एक्यूरेट तो नहीं हो पाया, बट इन्होंने जो भी किया बहुत सारी चीज़। इन्होंने दूसरी चीज़ जलवायु क्षेत्रों का भी इन्होंने विभाजित किया। जलवायु क्षेत्रों का 5 जलवायु क्षेत्रों का विभाजित किया, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से गोल थी। ओके, गोल है। इन्होंने बताया कि भाई ये वाला जो एरिया है ये ठंडा है, ये थोड़ा कम ठंडा है, और यहाँ पे बीच में है हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो इस तरीके से इस एरिया को उन्होंने उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एरिया इन्होंने इनको बता दिया। उसके बाद आते हैं कि हम लोग को ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो भैया मैप की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैप को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पॉलिटिकल, दूसरा है आपका फिजिकल। पॉलिटिकल का, तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप 2 तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। ये जो मैप अभी आप देख रहे हैं ये है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में ये होता है कि वहाँ पे पूरी कंट्रियों के बारे में डिस्क्राइब रहता है,
प्लस कंट्रियों के साथ में ये देखा जाता है कि कंट्रियों में उस कंट्री की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। दूसरा ही आपका फिजिकल जो मैप आता है, फिजिकल मैप क्या बताता है आपको कि फिजिकल मैप में जितनी भी उस कंट्री में, हर कंट्री में एक रिवर होगी, कहीं पर वहाँ पे आपका सी एरिया लगा होगा, ये देख रहे हैं आप कितने सारे ओशंस हैं, और वहाँ पे माउंटेन सीरीज, प्लेट्यू, इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें वो बताई जाती हैं वो फिजिकल मैप में आपकी बताई जाती है। तो जब भी आप मैप उठाइएगा तो फिजिकल मैप अलग होगा, पॉलिटिकल मैप अलग होगा, उसी में कंबाइंड आता है, पर पेजेस अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल मैप क्या है और फिजिकल मैप क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर में कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र। उन चारों क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ना है। इसी से एक पर्टिकुलर पूरा हमारा सिलेबस तैयार होगा, हमारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो पहला जो है वो लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फियर, एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर, एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। इसको हिंदी में स्थलमंडल बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, जलमंडल, और लास्ट में है जैवमंडल। इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। और आइए हम देखते हैं कि स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, और जलमंडल, जैवमंडल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्थलमंडल यानी कि आपका जो स्थलमंडल है वो क्या है, ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और फिर देन सेकेंड जो है आप देख रहे हैं द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसियस लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फियर, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर देन आपका वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया द अर्थ सरफेस ऑन इट्स एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वो जल से पूरा घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। इट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर आर फाउंड। मतलब ये जो आपका जो जैवमंडल है ना, बायोस्फीयर, यहाँ पे तीनों चीज़ आपको एक ट्रांजिशन जोन यानी कि संक्रमण क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाएगा, लिथोस्फीयर भी मिल जाएगा, और एटमॉस्फीयर। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर हमारा क्या हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, जैवमंडल विकसित हुआ है। आइए हम इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल हमारे पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम लोग चलते हैं, और ये एटमॉस्फेयर ये पूरा आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर गैसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आप देखते हैं हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे आपको जल, आपको पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की सतह के चारों ओर आपको जल देखने को मिलता है, सी वाटर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेड़ लगा हुआ है ये बायोस्फीयर के अंडर में आएगा। कैसे, ये जो पेड़ की जो रूट्स हैं, वो जड़ें हैं, वो लिथोस्फीयर के अंदर हैं, और ये पेड़ किससे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एटमॉस्फेयर से ले रहा है, और पानी किससे ले रहा है, हाइड्रोस्फीयर से। तो तीनों तरीके से इसको आ गया, तीनों तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों एक ट्रांजिशन जोन बना रहे हैं, और यही से मिलकर के बायोस्फीयर बन रहा है। यानी कि जितने भी अपन सॉइल के बारे में पढ़ते हैं वो किस में पढ़ना होता है, हमें बायोस्फीयर में पढ़ना होता है। फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो प्लांट्स हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें बायोस्फीयर में पढ़ना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और यहीं से हमारी क्लासेस चालू होंगी कि लिथोस्फीयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर देन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर। थैंक यू वेरी मच।